हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नीट और जेई एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि सब बच्चे आजकल इसी के रिलेटेड परेशान हैं कि नीट एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो, जेई एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करने से क्या फ़ायदा है और अगर एग्ज़ाम होता है तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक स्टूडेंट के सर पर बहुत सारे टेंशन रहता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं और सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही आपको टेंशन रहेगी। लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर रहते हैं, अपनी तैयारी करते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स की लाइफ सबसे मज़ेदार होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए। यस, तो क्यों पोस्टपोन करना चाहिए, और पोस्टपोन नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं पोस्टपोन करना चाहिए। सबसे पहले जैसा कि आप ट्विटर्स यूट्यूब पे देख रहे होंगे दोस्तों कि पोस्टपोन करना चाहिए। क्यों पोस्टपोन करना चाहिए? क्योंकि कोरोना वायरस है दोस्तों। अगर हम कहा जाए तो कोरोना वायरस तो सबके लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो उनको भी अगर सब लोग घर पे बैठ जाएं तो कैसे इकोनॉमी चलेगी? नहीं चलेगी। और सबसे जो बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो देश का फ्यूचर होते हैं। और जैसा कि सभी बच्चे बोल रहे हैं कि एक एकेडमी ईयर से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कोविड-19 का वैक्सीन कब तक आएगा। तो कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होना ही चाहिए था। जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, इसका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होने वाला था। काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हो चुका है दोस्तों पहले से ही। अब सितंबर आ चुका है तो एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस पता नहीं कब ख़त्म होगा। लेकिन एग्ज़ाम होना चाहिए तो हमें सेफ्टी के साथ होना चाहिए। वो बातें कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सी सेफ्टी बरतनी चाहिए। जैसा कि सबसे पहले फर्स्ट आता है दोस्तों कि एग्ज़ाम सेंटर। देखिए, एग्ज़ाम सेंटर, सारे बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर जो होना चाहिए वो उनके घर के पास देना चाहिए। सरकार को इस तरीके से प्रबंध करना चाहिए कि एग्ज़ाम सेंटर उनके घर के पास हो और जो बच्चे हों वो, और ये भी होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि उनके साथ जो पेरेंट्स जाएं, एक ही पेरेंट्स जाएं। अगर एक सबरे बच्चे के साथ एक ही पेरेंट्स जाएंगे तो गैदरिंग भी कम होगी दोस्तों। ये कर सकते हैं। और सब लोग मास्क लगा कर ज़रूर जाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये 2 पॉइंट रखेंगे तो सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम सेंटर बच्चों को दूर दूर नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा है तो उन्हें प्रोविज़न देना चाहिए कि वो अपना एग्ज़ाम सेंटर खुद से चुन सकते हैं। वो जहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ वो एग्ज़ाम दें। और जिन बच्चों को, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिन बच्चों को परेशानी है, कुछ बीमारी है पहले से ही, उन बच्चों को भी उनके नज़दीकी, जैसे नज़दीक में प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ उनका एग्ज़ाम सेंटर जाना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर सारे बच्चों को उनकी चॉइस की देनी चाहिए। ये हो गया कि एग्ज़ाम होना चाहिए तो किस तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम होने से क्या फ़ायदे हैं। एग्ज़ाम होने से फ़ायदे हैं दोस्तों कि आपका जो 1 साल है वो बर्बाद नहीं होगा। अगर इस साल नहीं होता है तो बच्चों के 1 साल बर्बाद हो जाएंगे। बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि जॉब पा सकें। अगर एग्ज़ाम जल्दी होगा तो उन्हें जॉब भी जल्दी मिलेगी, तो उनका एज लिमिट भी बचा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो सब लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पोस्टपोन हो जाना चाहिए। पोस्टपोन हो जाना चाहिए। क्यों पोस्टपोन होना चाहिए? क्योंकि कोरोना वायरस है, जब वैक्सीन आएगी तब हमें एग्ज़ाम लेना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन, कब वैक्सीन आएगी, वैक्सीन कब आएगी, ये हमें पता नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होना चाहिए और प्रॉपर सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम लेना चाहिए दोस्तों। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और जहाँ पे और ये भी बात कर लेते हैं कि कहीं कहीं बाढ़ आ चुका है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? वहाँ के बच्चों का एग्ज़ाम्स
थोड़े बाद लेने चाहिए, या फिर अगर उन बच्चों को कहीं बाढ़ आया हुआ है तो वहाँ पे तो वो सुरक्षित है ही नहीं, उन्हें कहीं दूसरी जगह तो रखा ही जा रहा होगा। तो जब वहाँ नॉर्मल सिचुएशन हो जाए उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ाम लेना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसा कि जेईई मेन का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो अगर बच्चे ये इस टेंशन में रहेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो और ये बात सोचते रहेंगे, तो उनका जब एग्ज़ाम होगा तो वो भी एग्ज़ाम ख़राब जाने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने रिवीजन पे फोकस करिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है उसमें आपका रिवीजन बहुत मायने करता है। क्योंकि जैसा कि जेईई मेन का एडमिट कार्ड आ चुका है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसलिए अगर आप रिवीजन अच्छा करेंगे तो आपने 1 साल की मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। तो होप है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइए। एक और लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि हेल्थ बहुत मैटर्स करता है। तो हेल्थ एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ बहुत ही मैटर करता है, लेकिन हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए तो ये प्रोविज़न देना चाहिए कि बच्चे एग्ज़ाम सेंटर खुद से चुन सकते हैं। अगर ऐसा सरकार करती है तो एग्ज़ाम होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।